हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15,508 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 15,508 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है। दोस्तों, आवेदन चालू हो गए हैं। 15,560 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट न्यूज क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में मुसीबत बना चयन बोर्ड का फार्मूला। दोस्तों, तदर्थ शिक्षक बेटे चंग के बावजूद सामान्य अभ्यर्थियों के मुकाबले मेरिट में रह जाएंगे पीछे। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, शिक्षक भर्ती में 15,508 यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में पदों की जो है रिक्तियों की संख्या बदलेगी। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। उसके बाद बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2020 यानी जो वैकेंसी इस समय निकली है उसमें संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों के साथ हो रहा है धोखा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विस्तार से। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, शिक्षकों के 15,508 भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता पद पीजीटी 15,508 पदों के लिए गुरुवार को विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद दोबारा शुरू हो इस भर्ती के आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। दोस्तों, विज्ञापन जारी होने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख 27 नवंबर है। आवेदन 30 नवंबर तक सबमिट किए जा सकेंगे। परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। दोस्तों, प्रदेश में लगभग 4500 से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के पिछले वर्ष लगभग 40,000 पद खाली होने की सूचना मिली थी, लेकिन सत्यापन करने के बाद संख्या 22,000 रह गई। इसमें कुछ पद रिपीट होने के कारण हटा दिए गए। कुछ पदों की पहला चयनित लेकिन कार्यभार ग्रहण न करने वाले कुछ अभ्यर्थियों को समायोजित कर दिया गया है। इसके लिए कुल 15,508 पद बचे, जिससे विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जुलाई 2016 से 16 के बाद टीजीटी पीजीटी के करीब 10,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, ये प्रक्रिया जो उसके पहले टीजीटी पीजीटी निकली थी उसकी अभी सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती मुसीबत बना चयन बोर्ड का फार्मूला। दोस्तों, तदर्थ शिक्षक वेटेज अंक के बावजूद सामान्य अभ्यर्थियों के मुकाबले मेरिट में रह जाएंगे पीछे। किस तरह? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों जो 15,508 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गया है। तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक की व्यवस्था की गई है, लेकिन फार्मूला इस तरह निर्धारित किया गया है कि तदर्थ शिक्षक के लिए चयनित होने के से अधिक चयन प्रक्रिया से बाहर होने का खतरा है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती ने बोर्ड की फार्मूले को अपना विरोध दर्ज कराते हुए संशोधन कराने और स्पष्ट करने की मांग को समान अभ्यर्थियों के बराबर प्रश्न हल करने के बावजूद वेटेज अंक की व्यवस्था उन्हें मेरिट और पीछे ले जा सकती है। दोस्तों, उनके अंक वेटेज अंक और व्यवस्था उन्हें मेरिट और के पीछे ले जा सकती है। टीजीटी के विज्ञापन के अनुसार दोस्तों 500 से अधिक एक प्रश्न पत्र का होगा, जिसमें कुल 125 सवाल होंगे। समान वर्ग के अभ्यर्थी एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे। जो अभ्यर्थी हैं उनको एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे, जबकि तदर्थ शिक्षकों को एक प्रश्न के लिए केवल 3.72 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों, उनके लिए 4 अंक, उनके लिए 3.72 अंक दिए जाएंगे। तदर्थ शिक्षक को 1 वर्ष की सेवा के लिए 1.75 अंक मिलेंगे और अधिकतम 35 अंक होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक यही फार्मूला विसंगत बन गया। यही वेटेज अंक जो है उनको मुसीबत बन गया है। दोस्तों, वेटेज अंक उदाहरण के तौर पर एक सामान्य अभ्यर्थी अगर 100 सवाल का सही जवाब देते हैं, तो उदाहरण के तौर पर आप बता रहे हैं 100 सवाल का सही जवाब देते हैं तो उन्हें 400 अंक मिलेंगे। वहीं अगर कोई तदर्थ शिक्षक जिसने 12 वर्षों से अध्यापन कार्य किया है, उसने भी समान वर्ग की तरह 400 अंकों के 100 सवालों का सही जवाब दिया तो उनको 372 अंक मिलेंगे। साथ ही 21 वेटेज भी मिलेंगे। इस प्रकार उन्हें कुल 393 अंक ही प्राप्त होंगे, यानी समान अभ्यर्थियों के बराबर हल करने और वेटेज अंक पाने के बावजूद तदर्थ शिक्षक मेरिट और पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही परिस्थितियों का सामना तदर्थ प्रवक्ता को भी करना होगा। अगर कोई सामान्य अभ्यर्थी के रूप में 100 प्रश्न हल करता है तो उसे 100 गुना यानी 3.4 340 अंक मिलेंगे। वहीं तदर्थ शिक्षक के कोटे में 100 अंक अगर तदर्थ शिक्षक हल करता है तो उसे 3.12 यानी कि 312 अंक मिलेंगे। वेटेज अंक के रूप में 12 गुना यानी कि 1.75 यानी कि 21 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार 333 अंक मिलेंगे।
अभ्यर्थियों ने विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए कहा है यह तदर्थ शिक्षकों के साथ मजाक है। माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश महामंत्री द्विवेदी का कहना है कि शिक्षकों भर्ती का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण है। दोस्तों अगर यही फार्मूला लागू हो तो ये शिक्षक भर्ती कोर्ट में फंस सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। दोस्तों उत्तर प्रदेश एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता पीजीटी प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी पदों के 2020 के रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है। दोस्तों 15,508 पदों में विज्ञापन की अधिकांश सदस्य शिक्षकों के पदों के खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने अधियाचन भेजा है। फिर भी बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं है, उनको उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उनके डीआईओएस के सत्यापन होने के अधियाचन हो गया है। दोस्तों इसमें शिक्षक भर्ती में जो है पदों की संख्या बढ़ सकती है। तदर्थ शिक्षकों का आकलन इस तरह किया गया है। दोस्तों तदर्थ शिक्षक के रूप में सेवा की गई अवधि की गणना राज्य की कोषागार की ओर से वेतन भुगतान की तारीख से 1 जुलाई 2020 के मध्य की जाएगी। भर्ती में प्रतियोगिताओं की अर्हता आवेदन की अंतिम तारीख तक पूरी होनी चाहिए, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को 30 नवंबर तक संबंधित विषय पद के योग्य होना जरूरी है। दोस्तों शिक्षक भर्ती में टीजीटी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में 2020 की भर्ती में संशोधन का कोई मौका नहीं दिया गया है, संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों एडेड कॉलेजों में माध्यमिक बड़ी शिक्षा राहत भर्ती प्रक्रिया में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के बहुतायत में, लेकिन ऑनलाइन आवेदन को सावधानी से करना होगा। दोस्तों फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी होगी, बहुत ज़्यादा सावधानी होगी, क्योंकि बहुतायत है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन सभी को सावधानियां करना होगा, क्योंकि यदि कोई कमी रह गई तो संशोधन का कोई अवसर नहीं मिलेगा, कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है। परिषदीय विद्यालयों के स्कूलों के शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने आवेदन में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने आवेदन के संशोधन को अवसर देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में गलत आवेदन होने से अभ्यर्थी मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी पद की परीक्षाओं की तारीखें दोस्तों अभी घोषित नहीं हुई हैं। हालांकि अलग अलग तारीखों में सभी मंडल मुख्यालयों में इम्तहान होगा, इसलिए योग्य अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भर्ती दोनों संवर्गों के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार होगा। एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन करते हैं तो उनका जो है एक से अधिक करते हैं तो संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। दोस्तों हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी, संस्कृत का संस्कृत, अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी और उर्दू परक प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। भर्ती में टीजीटी पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। वहीं टीजीटी पद जो है लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। उसके बाद पीजीटी पद पर चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा के लिए आधार पर 85% अंक होंगे, जबकि 10% इंटरव्यू में सम्मिलित अंक को जोड़े जाएंगे। दोस्तों इसके लिए आवेदन शुल्क आप लगभग जान रहे हैं। सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग 450 रुपये, पिछड़ा वर्ग 750, अनुसूचित जात 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया। दिव्यांग अभ्यर्थी को उस वर्ग का आधा शुल्क देना होगा। जो अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के, जैसे अगर सामान्य वर्ग का दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उसको 750 का आधा शुल्क ही देना होगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा मित्र। दोस्तों अब हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों के साथ हो रहा है धोखा। शिक्षा मित्रों जैसा वेटेज तदर्थ शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। दोस्तों उनके साथ धोखा किया जा रहा है। परिषदीय विद्यालय में, स्कूलों में शिक्षा मित्रों के एडेड प्राथमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के लिए अध्यापक बनने की दौड़ एक जैसी है। संयोग से दोनों संवर्गों के नियमित होने के अवसर देने के आदेश भी शीर्ष कोर्ट का है, लेकिन दोनों भर्तियों के कार्यरत प्रतियोगियों के पदभार देने के नियम बिल्कुल अलग अलग हैं। एक और शिक्षा मित्र को वेटेज मिलने से उनका चयन सुनिश्चित हो गया है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती के अधिभार मिल जरूर रहा है, लेकिन तय यह पर नियुक्ति की गारंटी नहीं है। चयन नियमों तदर्थ शिक्षकों को बेहद निराश है। शीर्ष कोर्ट ने जुलाई 2017 में प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों पद के 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था। दोस्तों उसके बाद उनके दो भर्तियों में शामिल भी किया गया। दोनों लिखित परीक्षाओं में समान अवसर दिए, प्रश्न पूछे, समान प्रश्नों के जवाब सही होने पर समान अंक मिलने थे। उसके बाद दोस्तों वहीं लिखित परीक्षा में मिले अंकों का 60%, एकेडमिक मेरिट का 40% अंकों के साथ जोड़कर मेरिट बनी है। इसके बाद शिक्षा मित्रों को 2.5 अंक प्रतिवर्ष के अधिकतम 10 वर्ष की सेवा में 25 अंक दिए गए हैं।
यह अधिभार शिक्षा मित्रों के शिक्षक पद पर चयन की गारंटी बशर्ते शिक्षा मित्र लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हों, जरूर उत्तीर्ण हों। चयन बोर्ड भी शीर्ष कोर्ट के केस के पर आए आदेश पे तदर्थ शिक्षकों के अधिभार दे रहा है। तदर्थ शिक्षक उम्मीद लगाए थे कि उन्हें भी शिक्षा मित्रों की तरह वेटेज मिलेगा। चयन बोर्ड ने 1.75 अंक प्रतिवर्ष और अधिकतम 35 अंक देने का निर्णय किया है, लेकिन प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों के प्रति प्रश्न मूल्यांकन घटा दिया गया है। मसलन टीजीटी की आम प्रतियोगी यदि 100 प्रश्न सही करता है तो उसे 400 अंक मिलेंगे, वहीं तदर्थ शिक्षक अगर इसने 100 सवाल सही करते हैं तो उनको 372 अंक ही मिलेंगे। इस प्रकार दोस्तों तदर्थ शिक्षकों के साथ हो रहा है धोखा, तदर्थ शिक्षकों के साथ धोखा हो रहा है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं 100 साल पुराने नियमों से शिक्षक भर्ती करेगा चयन बोर्ड। दोस्तों क्या समस्या रही, अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, योग्य शिक्षकों की भी भर्ती में भी अड़चने आ रही हैं। कला विषय पर ज्यादा विवाद है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के स्कूलों में जो 15,508 शिक्षकों की भर्ती 100 साल पुराने नियमों से होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 को मानता है। वैसे तो 100 साल पुराने एक्ट में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई तरह की विसंगतियां बरकरार हैं और अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही नहीं, योग्य शिक्षकों की भर्ती में भी अड़चने आ रही हैं। सबसे अधिक विवाद इस बार कला विषय को शिक्षक की अर्हता को लेकर है। कला विषय में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बीए की मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, एमएफ जैसी उच्च योग्यता दरकिनार करते हुए इंटर स्तर के डिप्लोमा की प्राथमिकता दी गई है। वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान की अर्हता को लेकर भी विवाद पैदा हो गया है। विज्ञान में भी भौतिक रसायन के साथ साथ बीएससी करने वाले के आवेदन मांगे गए हैं, जबकि जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में बीएससी करने वाले को बाहर कर दिया गया है। मालूम है कि इसे किस लेकर पहले प्रतियोगी छात्र आंदोलित हैं। दोस्तों सहायता प्राप्त योग्य शिक्षकों का चयन करना सेवा चयन बोर्ड की जिम्मेदारी है। कायदे कानून की भी अपडेट होना जरूरी है, अन्य बेवजह विवाद होने से पूरी चयन प्रक्रिया बाधित होती है। दोस्तों दो है शिक्षकों की भर्ती, जो 15,508 शिक्षक भर्ती शुरू हो रही। दोस्तों टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा। सबसे अधिक पद जो है तो गणित में, फिजिक्स में गणित दोस्तों 12,913 पद टीजीटी के हैं, 2,595 पद पीजीटी के हैं। दोस्तों इन सब पदों की संख्या बढ़ सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश 15,508 उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की जो है शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। दोस्तों उसके बाद टीजीटी पीजीटी 2000 भर्ती में संशोधन का कोई मौका नहीं दिया गया है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों नमस्कार।